बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार स्पाइसी मुंह में घुल जाने वाले नरगिसी कोफ्ते। वीडियो शेयर करेंगे तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आपसे कौन सी गलती होती है, किस वजह से आपके कोफ्ते टूटते हैं। चिकन का बैटर बनाते वक्त हम ऐसा क्या सीक्रेट डालेंगे कि कोफ्ते कागज की तरह बारीक लेयर में भी बनाओगे तो भी ये नहीं टूटेंगे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर फॉलो करिएगा। हम तमाम ट्रिक्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। आप 2 से 2.5 टेबलस्पून मक्की का आटा या फिर बेसन लेकर भून लेंगे फ्राइंग पैन में। मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मक्की का आटा है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोफ्ता के लिए हम कीमा रेडी करेंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चिकन, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, बेसन, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट। बोनलेस चिकन है हमारे पास 500 ग्राम। चॉपर में हम डालेंगे। अगर आप चाहो तो पहले भी चिकन को अलग से चॉप कर सकते हो, चाहो तो तमाम चीजों के साथ चॉप कर सकते हो। 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। एक मीडियम साइज का प्याज मैंने चॉप करके पानी अच्छे से निचोड़ कर निकाल दिया है। पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2-3 हरी मिर्चें हैं, 3 लाल रंग की हरी मिर्चें हैं, कुछ पुदीना है, कुछ मैंने हरा धनिया लिया है। इसी में 2 टेबलस्पून भर के मैंने बेसन का रोस्ट किया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसी में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम हल्दी का ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम नमक का ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून सफेद जीरे का पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून हम चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। टीस्पून वो होता है जिससे हम मीठा खाते हैं, टेबलस्पून वो होता है जो कि हम चावल खाते हैं। देखिए मैंने तमाम चीजें चॉप कर ली हैं। आप चिकन का कीमा देखें, जिस तरीके से पेस्ट होते हैं ना, सेम एक पेस्ट की तरह बिल्कुल बारीक मैदा की तरह हमने चॉप करना है। अगर दरदरा सा कीमे को चॉप करोगे ना स्पाइसेस के साथ तो फिर हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। कीमे का हम इतना पोर्शन लेंगे जिस तरह के से नॉर्मल कोफ्ता होता है ना, इतना बस लेंगे और हाथ की तली पर हम इसे फैला लेंगे। फैलाते हुए ऊपर रखेंगे हम अंडे को और कीमा को साइडों से उठाकर अंडे के ऊपर कर देंगे, यानी कि अंडे को अच्छी तरह से हम कवर कर देंगे। और याद रहे कि अच्छे से हल्के हाथों से हमने उसके ऊपर बैलेंस करना है। कीमे को क्रैकलेस होना चाहिए। अगर क्रैक होगा कीमे के अंदर तो कोफ्ते के ऊपर अगर क्रैक होगा तो वो फट जाएगा। फ्राई करते वक्त या फिर हम जब मसाले में डालेंगे ना कोफ्ते को, तो अंडे के ऊपर से जो कीमा है वो उतर जाएगा। इसलिए क्रैक नहीं होना चाहिए, क्रैकलेस होना चाहिए। एक मैं आपके सामने और बना देती हूँ। आपको बताती हूँ दूसरे तरह की तरकीब। इस तरह से हम इसे फैला लेंगे और ऊपर रखेंगे अंडे को, और अंडे के ऊपर जो हम कीमे को लगाएंगे ना, हम जो एक्स्ट्रा कीमा होगा वो आप इस तरीके से उतार लीजिएगा। ये देखिए इसकी लेयर देखें कितनी बारीक मैंने लगाई है कीमे की। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बिल्कुल ये फटेगा नहीं। ये देखें जो एक्स्ट्रा था ना कीमा मैंने दोनों साइडों से उतार दिया। इस साइड से भी ये देखें मैंने निकाल दिया। देखा कितनी बारीक लेयर मैंने लगाई है कीमे की। ये फटेगी नहीं, ना ही उतरेगी। फ्राई करते वक्त भी पानी भी मैं इसमें डालूंगी, ये उतरेगी नहीं। ये एक टिप होती है, ये एक ट्रिक्स होती हैं। अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना तो आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के, बहुत ही प्यारे बनेंगे। जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपको तारीफ ही सुनने को मिलेगी। 8 मैंने अंडे उबाले थे, उनके मैंने नरगिसी कोफ्ते बना लिए हैं। बाकी का जो कीमा बच गया था उनसे मैं आम कोफ्ते बनाऊंगी। ये मैंने 3 आदमियों के लिए बनाए हैं कोफ्ते। 3 आदमियों को सर्व करने के लिए बनाए हैं। ये इनफ है, काफ़ी है। जो बाकी के मैंने कोफ्ते बनाए हैं ये मैं बाद में फिर इसमें आलू डालकर फिर बना लूँगी, लेकिन ये वाले कोफ्ते मैं अभी इसी वक्त आपके सामने बनाऊंगी। पहले मैं इसे फ्राई करूंगी। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल लिया है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। 1/2 से भी कम डिप हुआ है कोफ्ता, इतना मैंने ऑयल लिया है। इसमें हम नरगिसी कोफ्ते फ्राई करेंगे। बस फ्राई अपने इस तरीके से करना है कि आपने कोफ्ते को चारों तरफ से फ्राई करना है, गोल्डन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से फ्राई ज़्यादा कर लिया, दूसरी साइड से रह गया, जहाँ से ये रह जाएगा ना, जब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तो वो फिर टूट सकता है। इसलिए आप कोफ्ते को चारों तरफ से इसी तरीके से गोल्डन कलर में फ्राई करेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे से व्यूअर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं
आपको मिल सके। ठीक है जी। और आप मेरी प्यारी से YouTube फैमिली कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये देखिए मेरे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लूँगी। मैंने अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लिया है। आप भी जब भी फ्राई करो इसे इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई करिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने, बस हल्के से ऑयल में इसे फ्राई करिएगा। और मैं इस ऑयल को वेस्ट नहीं करूँगी, इसी ऑयल से मैं मसाला तैयार करूँगी। देखिए कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन हुए हैं हमारे कोफ्ते, देखने में जितने प्यारे हैं ना, खाने में भी इतने ही ये मज़ेदार होते हैं। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने अदरक लहसुन लिया है, प्याज, दही, 3 से 4 अदद टमाटर की प्यूरी है, साथ में हरा धनिया। मैं आधा कप ऑयल का पहले वाले ऑयल में से लूंगी, उसी में 1 स्टिक दालचीनी की डाल दूंगी, 4 लौंग और 1 मोटी इलायची डाल दूंगी। इसे इतना पकाऊंगी कि हल्का सा कड़कड़ा जाए। ऑयल में इन मसालों की खुशबू प्यारी सी आ जाए तो इसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 प्याज हैं मीडियम साइज के, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए थे चॉपर में, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए। हम इसे इतना पकाएंगे, इन प्याजों को इतना भून लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए। पानी जो है प्याजों को अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए, तो वो स्मूथ सी ग्रेवी बनेगी। इस तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज, तो इसी में हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। मैंने टमाटर की प्यूरी बनाकर फ्रीज़ की हुई है, तो मैंने वो ऐड की है। अगर आपके पास टमाटर प्यूरी ना हो तो आपने 3 से 4 टमाटर लेने हैं, ब्लेंडर के जग में डाल के उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, उसमें पानी ऐड नहीं करिएगा। टमाटर का खुद का पानी होता है, उसी में वो ब्लेंड हो जाएंगे। टमाटर का कुछ पानी खुश्क हो चुका है, तो इसी में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होने लग जाए तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि हमारे जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो जले नहीं। और पानी थोड़ा थोड़ा सा 2 से 3 बार हम ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि जो टमाटर और प्याज है ना, ये अच्छी सी प्यारी सी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाए। कवर करके हम 4 से 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। इसी में हम 1/2 कप दही का अच्छे से फेंट कर फिर हम इसमें ऐड करेंगे, और साथ में ही 1/4 कप के जितना पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो दही हमने इसमें ऐड किए हैं वो फटे नहीं। और इतनी देर हम चम्मच को चलाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और अच्छे से उबाल आ जाए। फिर हम इसे कवर करके इतनी देर के लिए छोड़ देंगे कि इस मसाले का ऑयल सेपरेट हो जाए अच्छे से, और दही का पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए। और बीच बीच में से आप चम्मच को भी चलाते जाइएगा, ये ना हो कि ये जल जाए। ठीक है, इसी में हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। तमाम कोफ्ते मैं इसी में ऐड कर दूंगी। देखिए ये मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, अंडे के ऊपर मैंने कीमे की लेयर लगाई है। अगर आपने सिंपल वाले कोफ्ते बनाने हैं हो ना, तो वो भी सेम इसी यही तरीकाकार है बनाने का। जो कि मैंने कुछ कोफ्ते और सिंपल बनाए थे, वो फ़िलहाल मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं, बाद में मैं उन्हें आलू डालकर फिर बनाऊंगी। लेकिन अगर आपने वो बनाने हो तो वो भी इसी तरीके से बनते हैं, सेम यही प्रोसेस करना होता है। बस इसमें मैंने अंडे का इस्तेमाल किया है, वो बिना अंडे के बने हैं। इसी तरीके से वो हम फ्राई करेंगे, इसी तरीके से हम भून लेंगे, और इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे कि जितना हमें पसंद हो। मैं इसे बिल्कुल खुश्क करूँगी, पानी को रहने नहीं दूँगी, लेकिन कितना पानी आप इसमें ग्रेवी रख सकते हो ये भी मैं आपको बता दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी और कवर करके इतनी देर पकने के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी कि इसके ऊपर ऑयल सेपरेट हो जाए। इसी में हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो देखिए ऑयल सेपरेट होने लग गया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए और हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो इसमें बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट तैयार हैं। अब आप उतार सकते हो इस तरीके से। लेकिन मेरे घर में इस तरह की ग्रेवी भी पसंद नहीं करते, बस खुश्क खाना पसंद करते हैं। तो मैं मज़ीद इसे 5 से 6 मिनट के लिए और कवर करके मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी। ये देखिए मेरे घर में इस तरह के पसंद करते हैं। अगर आप इस तरीके से बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी पसंद करते हो तो आप इस तरीके से बना लीजिए। अगर हल्का सा शोरबा पसंद करते हो
तो पहले जिस तरीके से मैंने आपको चेक करवाए थे बस उस तरीके से हो जाए तो अब इसे उतार लीजिएगा। इसी के ऊपर कटा हुआ अदरक बारीक पीसेस में और हरा धनिया हम डालेंगे और हम इन कोफ्तों को सर्व करेंगे। आप देख सकते हो इसमें मैंने शोरबा नहीं रखा, लेकिन हल्का सा मसाला ही है जो कि मेरे कोफ्ते के अंदर है। मेरे घर में इसी तरीके का पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।